धाम में जो भी आते हैं, हाँ, वैष्णव जन जो भजन करते हैं, हर कोई चाहता है कि हमें धाम प्राप्त हो, हाँ, हम धाम में वास करें, सबकी इच्छा रहती है। हाँ। तो वो लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो धाम वास कैसे हो? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी अंदर की बात है। हम रह रहे हैं, वो कहते हैं ना, वृंदावन, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है। अब ये कोई दिल्ली वाला कहे तो ठीक है, हम वृंदावन वाले भी यही फोन में टोन लगाए हुए हैं, वृंदावन जाने को, वृंदावन पाने को जी चाहता है। वो क्या चीज है? लाली का जो प्रश्न है वो वही चीज है। एक तो वृंदावन वास मिल जाए हमें, हम जैसे जो लोग हैं उनका अर्थ यही है कि हमारा शरीर वृंदावन में जाए, क्योंकि असली वृंदावन वास तभी है कि हमारा जन्म हुआ, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जन्म नहीं भी हुआ, हम वृंदावन में वृंदावन की रीति नीति के अनुसार रहे और अंत में हम प्रभु का स्मरण करते हुए, गुरुदेव का स्मरण करें, ठाकुर की लीलाओं का स्मरण करते हुए, हमारा शरीर ठाकुर के चिंतन करते हुए ब्रज रज में जाए और यमुना जी के किनारे पर हमारा संस्कार हो और यमुना जी में हमारी अस्थियों को मिला दिया जाए, वैष्णव सेवा हो, भंडारा हो, सब प्रकार से हो। तो एक तो वो है कि हमें वृंदावन वास मिल जाए, एक तो वो है वृंदावन, असली वास वही है। भाग बड़ो वृंदावन पाए, क्योंकि यहाँ जो यहाँ के लौकिक लोग हैं वो तो राम राम सत्य बोलते हैं, शव यात्रा में जो थोड़े से भी अध्यात्म से जुड़े हुए वो यही बोलते हुए जाते हैं, भाग बड़ो वृंदावन पायो, भाग बड़ो वृंदावन पायो। तो वृंदावन का वास असली तो वही है। उससे एक लाभ होगा कि अगला जन्म, देखिए परम संत है तो वो ठाकुर की सेवा में चला गया, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं अभी प्रारंभिक हैं, तो हमारा शरीर यदि वृंदावन में जाएगा तो इस बात की तो गारंटी है कि अगला जन्म वृंदावन में ही होगा, ये शास्त्र की गारंटी है। तो वही हो गया वृंदावन वास। वृंदावन वास हो गया, यहाँ शरीर छूट गया, अगला जन्म एक और जन्म हमको वृंदावन में मिल गया, तो वास हो गया कि नहीं? अभी तो दिल्ली से आके वास किया, फिर आजन्म वास हो, जन्म भी वृंदावन का और मरण भी वृंदावन का। भाग बड़ो वृंदावन पायो, तो वो जो चीज है कि यहाँ पर हमें मृत्यु मिल जाए, शरीर मिल जाए। अच्छा, यहाँ हम भगवान का स्मरण करते हुए मरे तो हमें फिर मानव शरीर मिलेगा, फिर भजन की शैली मिलेगी, फिर भजन का मार्ग मिलेगा। लेकिन यहाँ क्रिमिनल भी तो हैं, बदमाश लोग भी तो हैं, गोलमाल गबन करने वाले लोग भी तो हैं, गड़बड़ बिल्डर भी तो हैं। यहाँ पैसा लेके सही मकान नहीं देते हैं, गबन कर जाते हैं, एक प्लॉट की दो बार रजिस्ट्री कर देते हैं, हो जाता है। तो वो भी तो मरेगा तो वृंदावन में, कभी कभी तो उसको भगा दिया जाता है। ऐसा अनेक अवसर देखे मैंने अपने जीवन में कि प्राण निकल नहीं रहे हैं, पड़ा हुआ है, तो एक कोई मामा जी, चाचा जी, फूफा जी आएंगे, भाई बोले तुमने यहाँ पटक रखा है इसको, क्या करे, उसको अपोलो लेके चलो, और वो यहाँ से एम्बुलेंस करेगा, अपोलो की चलेगा, और जैसे ही यहाँ से छाता चौमा निकले अथवा इधर अक्रूर मथुरा जो भी ब्रज की सीमा से निकला और शरीर खत्म, ब्रज में नहीं मरेगा, क्योंकि मरा तो उस पापी को फिर वृंदावन को धारण करना पड़ेगा। तो वृंदावन का कैमरा लागू रहता, निकालो इसको, इसने वृंदावन में रहते हुए जीवन भर शराब पी है, इसने वृंदावन में रहते हुए व्यभिचार किया है, दुराचार किया, अनाचार किया, माला हाथ में नहीं ली, कंठी नहीं पहनी, तिलक नहीं लगा, भाव उसको। तो वो या तो भग जाता है, या फिर उसका क्या होता है, वृंदावन में कुत्ते भी तो हैं, वृंदावन में सुअर भी तो हैं, कहने से गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति का जिसने अनाचार किया, दुराचार किया, धाम की रीति नीति का पालन नहीं किया और अंत में वृंदावन रज प्राप्त हो गई, उसका जमुना जी पर संस्कार हो गया, जमुना जी में उसके अस्थि विसर्जन हो गए, तो रहेगा तो वो वृंदावन में ही वृंदावन का कबूतर बन जाएगा, वृंदावन का कुकुर बन जाएगा, वृंदावन की कोई दूसरी बंदर बन जाएगा, वृंदावन का कोई भी चींटी बन जाएगा। कॉकरोच भी तो डोल रहे हैं, कहाँ से आए ये? जो योनियां बहुत हैं। वृंदावन में लगभग सभी योनियां हैं, सभी नहीं तो अधिकतर हैं।
नीलगाय भी हैं या गाय भी हैं, भैंस भी हैं, सुअर भी हैं, गधे भी हैं, सब हैं। तो ऐसा व्यक्ति यदि धाम में जाएगा तो पैदा तो धाम में ही होगा, लेकिन बनेगा कॉकरोच। तो ऐसी प्राप्ति की भी कामना नहीं चाहते, वृंदावन प्राप्त हो जाए। दूसरी एक जो भावना है, वृंदावन हमें प्राप्त हो जाए। कई संतों को सुनते देखा है। तो यहाँ वृंदावन के दो स्वरूप हैं। एक तो ये बाह्य स्वरूप है जिसमें रोड हैं, डिवाइडर हैं, हमारी कॉलोनियां बनी हुई हैं, मकान बने हुए हैं, सब चीजें बनी हुई हैं, बिल्कुल भौतिक वृंदावन जो बाह्य से हमें दिख रहा है। और एक वो वृंदावन यहाँ छुपा हुआ है जो नित्य है, जहां श्याम सुंदर प्रिया जी की लीला आज भी हो रही है और उसके दर्शन संतों को, सिद्धों को होते हैं। तो एक सामान्य वैष्णव इस बात की भी कामना करता है, इस बात की भी कामना करता है कि हमें उस वृंदावन की प्राप्ति, उस वृंदावन के दर्शन, उस वृंदावन का अनुभव, उस वृंदावन का आभास कब होगा। वृंदावन जाने को जी चाहता है का अर्थ इस भौतिक वृंदावन के साथ साथ वो दिव्य वृंदावन के भी हमें कब दर्शन होंगे। हम उस दिव्य वृंदावन में जाना चाहते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, वृंदावन, फिर राधा कुंड, फिर गोवर्धन, ये वो गोवर्धन, वो राधा कुंड हमें कब दिखेगा, जहां प्रिया जी की कुंजें बनी हुई हैं, जहां सखियों की कुंजें बनी हुई हैं। वो गोवर्धन की तलहटी में जब ठाकुर गौचारण करने जाते हैं, वो हमें कब दर्शन होंगे। हुए हैं, रूप गोस्वामी को हुए हैं, सनातन गोस्वामी को हुए हैं, आज भी अनेक संत हैं जिनको होते हैं दर्शन, निश्चित होते हैं।